आ रही है, आ रही है। अच्छा, तो यहाँ श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तत्, तो यहाँ पर लिखते हैं कि यो संपरित्य विविधक्ति धीर। जो धीर पुरुष होते हैं, धीर का तो हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमान। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो दोनों आते हैं, श्रेय और प्रेय। एक यह है संस्कृत जगत में, आप सब लोग सुने भी हैं, जानते भी हैं। यह है सुंद उपसुंद न्याय, सुंद और उपसुंद न्याय। तो सुंद और उपसुंद दोनों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि हमको अमरत्व प्रदान करो। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। जब बोले कि हम दोनों भाई यदि युद्ध करें तो हमारा मृत्यु हो, नहीं तो मृत्यु न हो। तो कहते हैं कि उस समय देवताओं ने, इंद्र ने अप्सरा को भेजा, एक अप्सरा को, तिलोत्तमा को भेजा। अप्सरा दिव्य सुंदर थी। बड़े भाई से कहा सुंदर से कि तुमसे तो विवाह करने की बड़ी इच्छा है, लेकिन छोटा होने नहीं देता। और निशुंभ के पास गई तो उसने कहा कि विवाह करने की तो बड़ी इच्छा है, लेकिन बड़ा करने नहीं दे रहा, बड़ा भाई नहीं होने दे रहा। आपस में युद्ध हुआ और दोनों, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार दोनों की मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं सुंद उपसुंद न्याय। तो जीवात्मा के पास, मनुष्य के पास जब प्रेय आया, श्रेय आया, तो पहले तो प्रेय को छोड़ करके श्रेय को ग्रहण करना चाहिए। तो बोले उसमें एक दोष है। क्या दोष है? बुद्धिमान प्राणी के पास, मनुष्य के पास दोनों लोग आए, श्रेय भी आया और प्रेय भी आया। श्रेय माने विद्या, प्रेय माने अविद्या। लेकिन श्रेयो ही, यहाँ ही शब्द का अर्थ अलग करना। धीरो अभी प्रेयसो वृणि। जो धीर पुरुष होता है, बुद्धिमान विवेकी होते हैं, ऐसे जो साधक होते हैं वो श्रेय को पहले वर्ण करते हैं और प्रेयसो प्रिय को वर्ण नहीं करते, प्रेय को वर्ण नहीं करते, अविद्या को वर्ण नहीं करते। तब का अविद्या को कौन वर्ण करता है? प्रेयो मंदो। जो मंद होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, प्रपंची होते हैं, संसार के दास होते हैं, वो मंद को ही वर्ण करते हैं। क्यों? ये प्रिय को ही वर्ण करते हैं। क्यों? योग खेमात वृणीते। योग खेम हो जाए इसके लिए प्रिय वस्तु को ही वर्ण करते हैं। महात्मा लोग कहा करते हैं कि पहले ये दुकान में ये सब लिखा नहीं रहता था, लेकिन आजकल बड़े बड़े दुकान में लिखा रहता है, जब तक रहोगे जिंदगी में, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसे निकालो, याद कर लो श्री राम से। ये विषय लिखा रहता है। इसलिए ये कहते हैं कि व्यामिश्री भूते इव मनुष्यम एतद पुरुषम इता प्राप्नुता श्रेयस। यहाँ प्रिय को मंद बुद्धि जो पुरुष होता है, जिनके दृष्टि में प्रपंच इसलिए है, फल दृष्टि को लेकर
करके वो प्रेय को ग्रहण करता है फल दृष्टि को लेकर। योग क्षेमात का अर्थ है फल दृष्टि। कैसे ग्रहण करता है? तो कहते हैं अतः हंस इव अम्भस पय तौ श्रेय प्रेय पदार्थो संपरित्यो मनसा आलोच्य। इसलिए वो क्या करते हैं, जिस प्रकार से जल में दूध है और अतः हंस इव, हंस ने जल को देखा, जल से दूध को अलग कर लेता है, इसी प्रकार से श्रेय और प्रेय पदार्थों संपरित्यो, दोनों लोग आए, श्रेय भी आया और प्रेय भी आया। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, कल्याण मार्ग को पहले देखते हैं, जिनसे उनका कल्याण जीवन सुधर जाए, ये कल्याण मार्ग को पहले देखते हैं, प्रेय मार्ग को नहीं देखते। आप श्रेय मार्ग को यदि ग्रहण करते हंस के समान, वो जल को छोड़ दिया, अतः हंस इव अम्बस पया तौ श्रेय प्रेय पदार्थो। इसी प्रकार से ज्ञानी जन क्या करते हैं, श्रेय को, भगवत प्राप्ति मार्ग को पहले अनुसरण करता है, और प्रेय को जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं प्रेय पदार्थ को वो परित्याग कर देते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। मनसा आलोच्य गुरुलाघवम विविनक्ति पृथक करोति धीरो धीमा। बुद्धिमान पुरुष दोनों को देखता है, लेकिन अविद्या संबंधी जो प्रेय पदार्थ है, इंद्रियों को संतुष्टि करने का जो लक्षण है, मन को संतुष्ट करने का जो लक्षण है, ऐसे असंजित इंद्रिय होकर के जो जीवन यापन है वो प्रेय है। प्रेय को यहाँ पर अविद्या शब्द से कहा गया है। श्रेयो ही श्रेय एव अभिवृणीते प्रेयसो अव्यहितत्वात्। विद्वान पुरुष श्रेय को ग्रहण करता है, और बुद्धिमान जो होता है वो प्रेय को वो छोड़ देता है। अविद्या को यदि ग्रहण करेंगे तो प्रपंच होगा, और श्रेय को यदि ग्रहण करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, कल्याण मार्ग होगा। यहाँ श्रेय क्या है तो कहा श्रेय ब्रह्म चिंतन, श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये श्रेय मार्ग का उदाहरण दिया गया है। श्रवण करे, मनन करे, निधि ध्यासन करे। यस्तु मंदो अल्प बुद्धि स विवेक असामर्थ्यात् योग क्षेमात् योग क्षेमम निमित्तम। योग क्षेम को ही देखता है, कहता है कि योग क्षेम ही सब कुछ है, शरीर को ही सब कुछ मानता है, देह को ही सब कुछ मानता है, देह को ही सब कुछ मानता है, और देह को, शरीर को सब कुछ मानता है कि ये संसार में ये देह और शरीर ही सब कुछ है, ऐसे भाव रखता है। इसलिए उसको कहते हैं योग क्षेम। योग क्षेम का अर्थ होता है कि योग क्षेमात् शरीर आदि उपजय लक्षणा निमित्तम। शरीर आदि को ही महत्व देता है। शरीर में बाल पक जाए अथवा कोई विकार आ जाए तो लोग बड़े दुखी होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने बार बार कहा कि अविद्या का जो विषय इंद्रिय मन आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। गीता जी में भगवान ने इसलिए कहा गया है कि मन की प्रसन्नता यानी अंतःकरण की निर्मलता यदि हो तो उससे बढ़कर के कोई लाभ दूसरा नहीं है। इसलिए शरीरादि उपजय लक्षण निमित्तम इति एतत् प्रेय
पशु पुत्रादि लक्षणम वृणीते, मेरा पुत्र हो, मेरा पशु हो, सुखी में भूयात, दुखम मा भूत, दुख न आवे, ऐसे जो विषय बनता है वो प्रिय का स्वरूप है, प्रिय का लक्षण है। सत्वम प्रियान प्रिय रूपाश्च कामान अभिध्यायन नचिकेतो अत्यसराक्षी नएताम श्रृंगाम वित्तम अयीमवत्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। ये तीसरा नंबर मंत्र है, दूसरे बल्ली के तीसरा नंबर मंत्र। सत्वम प्रियान प्रिय रूपाश्च कामा, सबसे बड़ा प्रिय कौन है? बोले पुत्रादि, पुत्र है, पुत्री है। प्रियान, प्रियान कौन है? मित्र है, बंधु बांधव है। प्रियान रूपाश्च कामान, और सबसे कामना वाला कौन है? धन है। अविध्यायन, मैं तुम्हें देना चाहता था, तुम्हारे जितने भी प्रिय पदार्थ हैं, प्रियान प्रिय रूपांश, प्रिय रूप बंधु बांधव परिवार धन पत्नी, ये सब मैं तुम्हें देने की इच्छा करता था। कामान, ऐसे जो कामना। अविध्यायन, मेरी इच्छा थी कि ये सब तुम्हें मिले। नचिकेता, हे नचिकेता, अत्यसराक्षी, तुमने सब त्याग कर दिया। अत्यसराक्षी, सृज विसर्गे धातु का रूप है, उसका अर्थ होता है अत्य विसर्ग। श्वान ने उल्टी कर दिया तो दूसरे उसको खाना नहीं चाहता। जब कुत्ता उल्टी कर दिया तो उसको कोई लेना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता। कुत्ते की उल्टी, श्वान की उल्टी को जैसे लोग छोड़ देते हैं, ऐसे संसार के जो भोग विषय पदार्थ है, इसको साधक छोड़ देता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में गया, गृहस्थ आश्रम में पुत्र संतान परिवार हुए, जो धर्म को लेकर के जो वर्णाश्रम व्यवस्था बताई है वो करता है, लेकिन केवल अविद्या संबंधी प्रिय वस्तु को जो ग्रहण करता है उसको कहते हैं अत्यसराक्षी। विसर्जन कर देता है, छोड़ देता है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जीवी बड़ भागी। गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा रमा विलास, काम को चाहता है तो राम कहाँ मिले, और राम को चाहते हो तो काम को छोड़ना पड़ेगा। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, रवि रजन की रह सके, कहाँ दोनों इकट्ठा, सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रहते। इसलिए नयताम श्रृंगाम, ये विषय को तुमने ग्रहण नहीं किया। वित्तम वित्तमयीम अवाप्तो, क्योंकि ये धन संपत्ति पुत्र संतान जितने हैं, यस्याम मंजंती बहवो मनुष्य, मनुष्य लोग प्राणी लोग इसी में ही डूबे रहते हैं। ये 100 साल की जो आयु है इसी में ही चला जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि शतायुष पुत्र पुत्रान, 100 साल की पुत्र परिवार ये सब तुम्हारा होगा, तुम भी 100 साल रहोगे, तुम्हारा दीर्घायु होगा। लेकिन नचिकेता जी ने श्रेय मार्ग को लेकर के सत्वम पुनः पुनर्मया प्रलोभ्यो, मैंने जितना तुम्हें प्रलोभन दिया, प्रियान पुत्रादीन प्रिय रूपाश अप्सरा, ये सबको तुमने छोड़ दिया। इसलिए अनितत्वात् सारा दोषात्, हे नचिकेता,
जो जीवन में वैराग्य होता है ना, ये सब दोष दिखाई पड़ते हैं। वैराग्यवान पुरुष को संसार के जो विषय भोग है, कामना है, ये लगता है कि इसमें कोई सार नहीं है। और जहाँ सार वस्तु नहीं होगा, अत्य साक्षी परमात्मा ने इसलिए प्रपंच को बनाया, अविद्या को बनाया और विद्या को भी बनाया। लेकिन विद्वान लोग, धीर पुरुष श्रेय मार्ग को पहले लेते हैं और प्रेय मार्ग को छोड़ देते हैं। मूढ़ जन प्रवृत्ताम वित्तमयीम धर्म प्रायाम यस्याम श्रितो मज्जन्ति सिदन्ति बहवो अनेके मूढ़ा मनुष्या। इसलिए गीता जी में भगवान ने मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कह करके कहना पड़ गया। श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग को परमात्मा योगेश्वर ने दिखाया और ये सिद्ध किया कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। अनंत मनुष्यों में कोई श्रेय मार्ग को ग्रहण करना चाहता है। बोले प्रेम मार्ग के तो धनी सब है, जिसमें अविद्या हो, काम हो, राग हो, द्वेष हो, इसके धनी तो सब है। लेकिन श्रेय मार्ग को ग्रहण करने वाले भगवान के कृपा के बिना संभव नहीं है। पूर्व जन्म के तपस्या के बिना, साधना के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए गुरु कृपा के बिना या बिना प्रभु के कृपा के बिना दुर्लभम मानुष देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसलिए भक्त माल में बड़ी सुंदर बात कही है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन करे नासद विघ्न अनेक। भक्त माल में नाभाजी ने, नाभाजी का ग्रंथ है नाभादास का भक्त माली, उसमें लिखा है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी।